Dear friends, my name is Anil. I am your English mentor. Friends, this is our session number 5 of spoken English classes. In this particular session, I'm going to teach you one grammar concept along with some interesting phrases related to etiquette and manners. Etiquette and manners का मतलब होता है शिष्टाचार की बातें. So let us start this session. बात कर लेते हैं आज हम एक ग्रामर कंसेप्ट की, तो वो रहेगा आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी कह देते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट को हम किन कंडीशन में यूज करते हैं. सबसे पहले जब आप बात करते हैं डेली हैबिचुअल एक्शन, रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ की जब आप बात करते हैं, तो उन केसेस में हम यूज कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट या सिंपल प्रेजेंट. जैसे मान लो अगर कोई मेरे प्रोफेशन के बारे में मुझसे पूछता है कि व्हाट डू यू डू, तो मैं इसका आंसर करता हूं आई टीच इंग्लिश. आई टीच इंग्लिश, तो ये मेरा प्रोफेशन है. तो जब आप प्रोफेशन की बात करते हो तो तब बताने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज कर लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज कर लेते हैं. अगर मैं बोलता हूं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो ये भी क्या है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि ये मेरे हैबिचुअल एक्शन की बात करता है. जैसे मैं बोलूं आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक द ट्रूथ, तो ये क्या हुआ, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट हुआ, क्योंकि ये मेरी हैबिट को बताता है, राइट. अगर मैं बोलता हूं आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो ये क्या दिखाता है, ये मेरी डेली रूटीन दिखाता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप डेली रूटीन हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट. अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो उस केस में भी आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी कि सिंपल प्रेजेंट आप यूज कर लेते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है, एक ऑब्वियस सी बात है, ये एक आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया. तो उस केस में भी आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी कि सिंपल प्रेजेंट आप यूज कर लेते हैं. अब आती है, अगर मैं इसको समझाना चाहूं इजी वर्ड्स के अंदर, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. जो सेंटेंसेस आपके ता है, ती है, ते है से खत्म होते हैं, तो वो सेंटेंसेस आपके सिंपल प्रेजेंट के होते हैं. जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं, ता हूं, तो ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया. मैंने बोला जो सूरज है वो पूरब से निकलता है, ता है, ये भी आ गया आपका. मैं सच बोलता हूं, तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया. तो इन शॉर्ट माय डियर फ्रेंड्स, जो सेंटेंसेस आपके ता है, ती है, ते है से खत्म होते हैं, वो सेंटेंसेस आपके सिंपल प्रेजेंट कहलाते हैं, यानी कि जिनको आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट कह सकते हैं. एंड सरप्राइजिंगली अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के अंदर सिंपल प्रेजेंट का एक बहुत बड़ा रोल है. तो अगर आप सिंपल प्रेजेंट को सीखते हैं तो बहुत एक अच्छा पार्ट आप इंग्लिश का सीख जाएंगे. अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की. देखिए बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है. पहले आपको दिमाग में रखना है, जब आप डेली रूटीन हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट आप यूज करेंगे. नंबर 2, जो वाक्य आपके ता है, ती है, ते है से खत्म होते हैं, वो आपके सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस कहलाते हैं. अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात. जब आप सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे. इट मींस जो काम करने वाला है तो उसको सबसे पहले रखेंगे आप. फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट. यानी कि अगर मैं बोलता हूं, जैसे मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आई सब्जेक्ट हो गया, प्ले V1 हो गया, और क्रिकेट क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया. जब मैंने बोला मैं सच बोलता हूं, तो मैंने बोला आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक द ट्रूथ, तो ये क्या हुआ, ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया. आई यहां पर सब्जेक्ट हो गया, स्पीक यहां पर क्या हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया जो कि हमने V1 यूज किया है, और द ट्रूथ आपका ऑब्जेक्ट हो गया. ना माय डियर स्टूडेंट, यहां पर भी हमें एक चीज समझनी होगी. देखें, आई मतलब मैं, यू मतलब आप, वी हम, दे वे, और प्लूरल सब्जेक्ट की आप जब बात करते हैं तो ये हमेशा अपने साथ V1 लेकर चलता है. जैसे मैंने अभी बोला था कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं बोलता हूं आई प्ले क्रिकेट. लेकिन मैं बोलता हूं वे क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं क्या बोलता, दे प्ले क्रिकेट. मैंने बोला मैं सच बोलता हूं, तो मैं बोलूंगा आई स्पीक द ट्रूथ. लेकिन वे सच बोलते हैं तो वी स्पीक द ट्रूथ, यानी हम सच बोलते हैं, वी स्पीक द ट्रूथ. सो माय डियर स्टूडेंट, आई, यू, दे और वी के केस में हम हमेशा V1 यूज करते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं आपके, ही जब आप किसी मेल की बात करते हो, शी जब आप फीमेल की बात करते हो, इट नॉन लिविंग के लिए आप यूज कर सकते हो, जनरली किड्स के लिए भी आप इट यूज कर सकते हैं. और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जाए या कोई स्पेसिफिक नेम दे दिया जाए, तो इन केसेस में हम इन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन मानते हैं
और सिंपल प्रेजेंट के केस में अगर थर्ड पर्सन का जिक्र होता है तो वहां पर मेन वर्ब के साथ हम एस या ईएस भी यूज कर लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने अभी बोला था, मैंने बोला कि आई स्पीक द ट्रुथ, तो यहां पर आई तो सब्जेक्ट हो गया, राइट, आई, और V1 हमने यूज कर लिया क्योंकि आई अपने साथ V1 लेकर चलता है, आई स्पीक द ट्रुथ। लेकिन यही सेंटेंस अगर मैं राम के साथ बोलता तो मैं बोलता राम स्पीक्स द ट्रुथ, राम स्पीक्स द ट्रुथ, क्योंकि थर्ड पर्सन के केस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ईएस भी यूज कर लेते हैं। राम स्पीक्स द ट्रुथ, राइट। अगर मैं बोलता हूं मेरी मदर टेंपल जाती है, यानी मंदिर जाती है, तो मैं क्या बोलता, माई मदर गोज टू टेंपल डेली, तो यहां पे गोज टू आएगा, गो नहीं आ सकता क्योंकि माई मदर थर्ड पर्सन है, तो इसलिए हमने यहां पे गोज यूज किया है। सो इन शॉर्ट माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आई, यू, दे, वी, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनके साथ आप V1 यूज करेंगे। और बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट या कोई एक स्पेसिफिक नेम दिया है तो वहां पर आप उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हुए मेन वर्ब के साथ आप एस या ईएस भी एड ऑन कर देंगे। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जब मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट, लेकिन अगर मैं बात करूं मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो यहां पर अब आएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के केस में आप क्या करेंगे, आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो वी डोंट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले क्रिकेट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई, यू, दे और वी के केस में, नेगेटिव सेंटेंस के केस में हम यूज करते हैं डू नॉट, जिसको हम डोंट बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंस की थर्ड पर्सन के केस के अंदर, तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं डज नॉट। जैसे राम सच नहीं बोलता है, तो मैं क्या बोलूंगा, राम डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। यहां पर हम स्पीक्स यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डज नॉट वहां पर ऑलरेडी आ चुका है, तो वहां पर हम बाद में एस या ईएस यूज नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो योर सेंटेंस बिकम्स इनकरेक्ट, क्योंकि आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है उस केस के अंदर। तो राम डज नॉट स्पीक द ट्रूथ हो जाएगा। जैसे मेरी मदर टेंपल नहीं जाती है, तो मैं क्या बोलूंगा, माई मदर डज नॉट गो टू टेंपल। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब आता है थर्ड टाइप का सेंटेंस जिसको आप बोल सकते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जब आप सामने वाले से क्वेश्चन पुट करते हैं, क्योंकि जनरली मैं बात करना चाहूं तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज में हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं और सामने वाले से हम कुछ पूछते भी हैं। तो जब सामने वाले से आप क्वेश्चन पुट करेंगे तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। देखिए आई, यू, दे और वी के केस में आप डू से क्वेश्चन पुट करें, और ही, शी, इट और थर्ड पर्सन के केस में आप यूज करेंगे डज के साथ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूं क्या आप सच बोलते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, डू यू स्पीक द ट्रूथ, डू यू स्पीक द ट्रूथ। तो सबसे पहले डू आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V1 आ जाएगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में जाके आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो जैसे मैंने बोला क्या आप सच बोलते हैं, डू यू स्पीक द ट्रूथ। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या आप मंदिर जाते हैं, डू यू गो टू टेंपल। क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, डू यू टीच इंग्लिश। तो ये जो सेंटेंसेस हैं आपके, ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनाइट या कि सिंपल प्रेजेंट के ऊपर बेस्ड हैं। अगर मान लो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पुट किया क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश या डू यू टीच इंग्लिश, क्योंकि पढ़ाने की बात है तो टीच बोलेंगे हम, डू यू टीच इंग्लिश। तो मेरे पास दो ही ऑप्शंस होंगे, या तो मैं उसका आंसर यस में करूंगा या मैं नो में करूंगा। इट मींस या तो मैं पॉजिटिव सेंटेंस बोलने वाला हूं या नेगेटिव सेंटेंस बोलने वाला हूं। अगर मैं पॉजिटिव बोलूंगा तो मैं बोलूंगा यस आई टीच इंग्लिश, और मैं नेगेटिव बोलूंगा नो आई डोंट टीच इंग्लिश। इस तरीके से मैं बोलूंगा। अगर यही सेंटेंस मैं थर्ड पर्सन के साथ पुट करता, क्या राम इंग्लिश पढ़ाता है, तो मैं क्या बोलता, डज राम टीच इंग्लिश। तो यहां पर राम आंसर करेगा यस राम टीचेस इंग्लिश। यहां पे टीचेस ही यूज किया जाएगा क्योंकि राम थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के केस में आप मेन वर्ब के साथ आप एस या ईएस यूज कर लेते हैं। तो राम टीचेस इंग्लिश। राम इंग्लिश नहीं पढ़ाता है तो हम बोलेंगे राम डज नॉट टीच इंग्लिश, राम डज नॉट टीच इंग्लिश। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, हमने सीखा 3 स्ट्रक्चर्स हमने सीखे हैं। एक तो पॉजिटिव सेंटेंस के केस में, एक नेगेटिव सेंटेंस के केस में, और एक होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस के केस के अंदर। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने 10 एग्जांपल्स रखे हैं। अब इन 10 एग्जांपल्स को आपको प्रैक्टिस करना है किस तरीके से
कोई भी एक सेंटेंस को उठाओ, उसको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में फ्रेम करो। जस्ट इमेजिन करें कि अगर मान लो वॉच टेलीविजन, एक मैंने सेंटेंस आपको दिया, तो सबसे पहले सामने वाले से आप क्वेश्चन पुट करो, क्या आप टेलीविजन देखते हैं, क्या आप टीवी देखते हैं, डू यू वॉच टेलीविजन? आप उसका आंसर भी खुद ही करें, यस आई वॉच टेलीविजन, नो आई डोंट वॉच टेलीविजन। क्या वो टेलीविजन देखता है? डज ही वॉच टेलीविजन? यस ही वॉचेस टेलीविजन, ही डज नॉट वॉच टेलीविजन। इस तरीके से आप, आपके स्क्रीन के ऊपर ये 10 एग्जांपल्स हैं, इनको आपको इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में फ्रेम करना है, प्रैक्टिस करना है, बोल के प्रैक्टिस करना है आपको, बिकॉज वी हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि हमें सीखना है कि किस तरीके से इंग्लिश में बोला जाता है। आई होप आपको ये ग्रामर कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस की जो यूज किए जाते हैं एटिकेट एंड मैनर्स के लिए। एटिकेट एंड मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार की बातें। तो सबसे पहला हमारा फ्रेज रहेगा आज का, जिसको आप बोल सकते हैं वेरी काइंड ऑफ यू। वेरी काइंड ऑफ यू का मतलब होता है आपका बहुत एहसान। जनरली ये एक तरीका होता है सामने वाले को थैंक्स कहने का, लेकिन अगर आप सिर्फ सामने वाले को थैंक्स बोलते हो तो इनफॉर्मल लगता है, बिकॉज क्योंकि सपोज करें कि आप एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में थे और सामने वाले ने आपका एक टफ टाइम पर, एक डिफिकल्ट टाइम पर आपकी मदद की। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक्स, बिकॉज इट सीम्स इनफॉर्मल, आपको क्या बोलना चाहिए? वेरी काइंड ऑफ यू। मतलब वेरी काइंड ऑफ यू का मतलब हुआ कि आपका बहुत एहसान, वेरी काइंड ऑफ यू, राइट? तो ये फ्रेज हो गया। अगर मान लो किसी ने मुझे बोला वेरी काइंड ऑफ यू, तो एक ठीक है, बहुत अच्छा एक फ्रेज यूज किया, अब मैं इसका रिस्पॉन्स क्या करूं? इसका रिस्पॉन्स हो सकता है मेंशन नॉट, या फिर आप बोल सकते हो माय प्लेजर, या फिर बोल सकते हैं योर वेलकम। तो इस तरीके से आप इस फ्रेज का रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अब आता है फ्रेज नंबर 2, सो स्वीट ऑफ यू या सो नाइस ऑफ यू। आप कितने अच्छे हैं, सो नाइस ऑफ यू। आप इस तरीके से ये फ्रेज बोलते हैं। सपोज करें कि मेरी डॉटर ने मुझसे कहा पापा मुझे गिफ्ट दिला दो, तो मैंने उसको गिफ्ट दिला दिया, तो मुझे अब वो बोलती है पापा सो नाइस ऑफ यू। सो नाइस ऑफ यू का मतलब हो गया आप कितने अच्छे हैं। तो अब इसका मैं रिस्पॉन्स कैसे करूं? वही सेम आप कर सकते हो, इट्स माई प्लेजर, मेंशन नॉट या योर वेलकम। तो इस तरीके से मैं इसका रिस्पॉन्स कर सकता हूं, राइट? अब आता फ्रेज नंबर 3। फ्रेज नंबर 3 के अंदर सपोज करें कि आप सामने वाले से कोई भी चीज मांगते हैं। अब मान लो कोई मेरा फ्रेंड है, मैं उससे बोलता हूं क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं कुछ टाइम के लिए? तो मैं उसको बोलूंगा मे आई बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, या यूज भी कर सकते हैं। मे आई यूज योर मोबाइल फॉर ए वाइल, या फिर मे आई बोरो योर मोबाइल फॉर ए वाइल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले से मांग सकते हैं कोई भी चीज, राइट? अब बात आती है सामने वाला रिस्पॉन्स क्या करेगा। सामने वाला रिस्पॉन्स कर सकता है यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। और जब आप कोई चीज को देते हैं तो आप बोलते हैं हियर इट इज। हियर इट इज का मतलब ये लो, ये लो, हियर इट इज। या फिर इसकी जगह हम दूसरा फ्रेज यूज कर लेते हैं हियर यू आर, हियर यू आर, जिसका मतलब हो गया ये लो भाई, ये यूज कर लो आप, हियर यू आर। तो ये आपका थर्ड फ्रेज हो गया आपका। अब फोर्थ फ्रेज आता है आपका, जब सपोज करें कि कोई चीज समझा रहा था आपको वो चीज समझ में नहीं आई और सामने वाले को आप कहते हैं कि क्या प्लीज आप इसको रिपीट कर देंगे? तो इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है, आप यूज कर सकते हैं आई बैग योर पार्डन प्लीज। आई बैग योर पार्डन प्लीज का मतलब होता है कि सामने वाले ने जो कुछ भी बोला है आपको समझ नहीं आया, अब सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि प्लीज उसको रिपीट कर दें। तो आई बैग योर पार्डन प्लीज, तो इसका मतलब हुआ कि जो आपने कहा प्लीज उसको एक बार रिपीट कर दें, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं आई बैग योर पार्डन प्लीज। अब बात आती है नंबर 5 फ्रेज की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है। अब सपोज करें आपके दोस्त ने बोला यार मुझे हेल्प चाहिए, यार तुम्हारी हेल्प लगेगी मुझे, तो आप कहते हो कि आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। इस फ्रेज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल या आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। इसका मतलब होता है कि मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, राइट? आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है ये, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। तो इस फ्रेज का आप रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं? मान लो किसी मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार आई नीड योर हेल्प, तो आपने बोला आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। अब यहाँ पे सामने वाला क्या बोल सकते हो? सामने वाला बोलेगा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, या राइट? इस तरीके से आप बोल सकते हो थैंक्स अ लॉट माय फ्रेंड। इस तरीके से आप उसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आई होप ये फ्रेजेस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे।
सो आज हमने इस पर्टिकुलर सेशन में सीखा कि सिंपल प्रेजेंट को हम किन कंडीशंस में यूज कर लेते हैं। एट द सेम टाइम हमने कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस सीखे एटिकेट एंड मैनर से रिलेटेड। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, कल हम कंटिन्यू करेंगे सेम सेशन को, एक नया ग्रामर कंसेप्ट लेकर आएंगे। एट द सेम टाइम कुछ सम इंटरेस्टिंग फ्रेजेस एटिकेट एंड मैनर से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, एंजॉय योर डे।